हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम रिपेयर करेंगे एलजी की 21 इंची CRT टीवी। तो मैंने टीवी को खोल रखा है, मैं दिखाता हूँ और मैं इसमें बता देता हूँ क्या फॉल्ट है। यहाँ पे मैंने चालू कर दिया है टीवी को और सीरीज बल्ब यहाँ पे जल गया, आप देख पा रहे होंगे, और डाउन भी हो गया। इसका जो इंडिकेटर है, सिर्फ इसमें इंडिकेटर जल रहा है, ये मद्दा मद्दा जल रहा है, दिख नहीं रहा है। और इसमें कुछ आवाज़ भी आ रही है, जैसे कुछ हमिंग आती है, एम्पलीफायर में हमिंग आती है, जैसे इसमें मामूली मामूली आवाज़ आ रही है। और ये चालू भी नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे पिक्चर नहीं आ रहा है इसमें। तो इसको हम इस तरफ करते हैं और इसका फॉल्ट ढूंढेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो अभी इसका प्लग लगा हुआ है, इसका किट हम बाहर निकाल लेते हैं और इसके सभी पिन निकाल देते हैं। ये डिकोडिंग कॉइल का पिन है, ये निकाल दिया मैंने। और ये है साउंड का, तो यहाँ पे हमने साउंड का पिन भी निकाल दिया। वो इसलिए निकाले हैं पिन ताकि हम किट को पलट सकें। तो यहाँ पे किट को उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर हमने ऑन कर लिया है। तो दोस्तों, अब हम इसके सभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। पहले इसका इंडिकेटर तो जल ही रहा है, मैंने पहले बताया था। पावर सप्लाई तो यहाँ पे ठीक बन ही रही होगी। तो यहाँ पे इसका फिल्टर कैपेसिटर है जो पावर सप्लाई में लगा रहता है। यहाँ पे 333 वोल्टेज या 330 वोल्टेज आते हैं। यहाँ पे 328 वोल्ट आ रहे हैं, सही है। 1-2 वोल्ट आगे पीछे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज सही है। और अब हम वोल्टेज करेंगे यहाँ के चेक आउटपुट के। तो इसका जो नेगेटिव पिन है वो लगाएंगे हम यहाँ पिक्चर टी के ग्राउंड पर। और यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर देता हूँ। तो पॉजिटिव पिन से वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे एक डायोड लगा है, इस पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 110 या 120 वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे DC 112 वोल्टेज आ रहा है, ये सही है। और यहाँ पे लगा रहता है आउटपुट ट्रांजिस्टर 1803, जिसका कलेक्टर पिन सीधा EST के पिन पर जाता है, पहले पिन पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अभी DC 112 वोल्टेज आ रहा है। जब टीवी चालू होती है तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सही है वोल्टेज। और यहाँ पे एक ड्राइवर लगा रहता है 5 पिन का, तो उसमें एक पिन फ्री रहती है, बीच वाली। तो यहाँ पर इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज 12 वोल्टेज के करीब आ रहा है, 11.92 11.92 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। अब और यहाँ पे एक डायोड होता है, ये वाला, इस पर 20 वोल्ट या 19-18 वोल्ट ऐसे आते हैं। तो इस पे DC 20 वोल्ट आ रहा है, ये सही है। ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, ये निशान भी है। और एक डायोड यहाँ पे लगा रहता है, ये। तो ये उसका AC पिन है और ये DC। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और इसी से जाता है वोल्टेज, ऐसे होते हुए यहाँ से। तो यहाँ से वोल्टेज जाता है ये इस तरफ। तो यहाँ पे एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा होता है, जिसकी 4 पिन होते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इसकी फर्स्ट पिन पर यहाँ पर 9 वोल्ट आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ भी वोल्टेज नहीं है। और ये है ग्राउंड, तो उस पर ये रेड इंडिकेटर जल ही रहा है। और यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इस पिन पर 5 वोल्ट आते हैं और इस पिन पर 8 वोल्ट आते हैं। और यहाँ पर 9 वोल्ट इस पे इनपुट होते हैं। और यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट और यहाँ पे 8 वोल्ट आउटपुट होते हैं। ये है ग्राउंड की पिन। तो हमें ये वाला जो डायोड है, ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है।
और यहाँ पर ये 8 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे AC 8 वोल्ट जाता है इसके लिए। जो यहाँ पे डायोड लगा हुआ है उस पर जाता है सीधा। यहाँ से एक जम्पर लगा होगा या फिर डाय वो रेजिस्टेंस लगा होगा और इस पे AC करंट आता है और यहाँ से DC में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हम ये डायोड निकालेंगे। तो टीवी को बंद कर लेते हैं। टीवी को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे जो डायोड मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो ये है वो डायोड। और जिस पे 20 वोल्ट बन रहा है वो डायोड ये है। और 4 पिन वाला जो है ट्रांजिस्टर, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, वो ये है। तो सबसे पहले हम ये डायोड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये डायोड निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने ये डायोड निकाल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से जल चुका है, फूट चुका है, इसका नंबर भी नहीं इस पे बचा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से टूट फूट चुका है, जल गया, फट गया। तो यहाँ पे हम दूसरा डायोड लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक दूसरा डायोड जो मैंने किट में से ही निकाला है। और अगर आपको ये नहीं मिलता, अगर ये डायोड मिल जाए तो अच्छी बात है, और ना मिले तो आप इस टाइप के डायोड लगा सकते हैं जिसका नंबर 154 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये डायोड लगाएंगे, इसका नंबर ये है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना, उल्टे सीधे का, जैसा हमने निकाला था वैसा ही लगाएंगे। और इस पे निशान भी है, अगर आप भूल भी गए हो तो यहाँ पे निशान है ये। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये निशान है इस तरफ, मतलब ये प्लस है, ये माइनस है। माइनस, यहाँ तो AC करंट आता है और यहाँ से DC में कन्वर्ट ये करता है। तो यहाँ पर भी निशान है इसमें, तो यहाँ पे निशान लगाना है, मतलब इसका ये पिन माइनस है, ये प्लस है, उसके लिए ये निशान है। तो ऐसा ये लगेगा और इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। अब दोस्तों हम फिर से टीवी को चालू करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे फिर से। तो दोस्तों यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसके। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे AC वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं बताएगा ये मीटर। और इस तरफ चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.81 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 9 वोल्ट ही मान के चलते हैं हम, क्योंकि अब टीवी चालू हो चुकी हो गई, तो यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा डाउन हो जाता है। और यहाँ पे ये इसके थ्रू यहाँ पे एक जम्पर लगा होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे देखते हैं, सॉरी ये वाला है, इस पर देखते हैं। तो यहाँ पे 8.81 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पर भी वही बताएगा। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे आउट पे ये 8 वोल्ट बता रहा है, ये ग्राउंड है। और यहाँ पे 5 वोल्ट आता है। तो यहाँ पे अभी चालू होने पर टीवी 3.212 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे सही है, टीवी चालू हो चुकी होगी। तो यहाँ पे हम टीवी को इस तरफ घुमाएंगे और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मैं इसकी किट को फिट कर चुका हूँ अच्छे से और सभी पिन लगा दिए हैं। तो यहाँ पे हमने टीवी को चालू कर दिया है और यहाँ पे टीवी चालू भी हो चुकी है। तो इसमें हम AV मोड लगा देते हैं, ये रिमोट है। और आपको ऑडियो वीडियो केबल लगा के चेक करके दिखाएंगे।
तो दोस्तों हमने ऑडियो वीडियो पिन लगा दिया है और यहाँ पे वीडियो ऑडियो अच्छे से आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।